रूहानी आवाज़ें अक्सर सुनसान इलाकों में ही सुनाई देती हैं, लेकिन हमारे बीच में कुछ ऐसे इंसान भी रहते हैं जो कहीं भी बैठे बैठे भूतों की आवाज़ें सुन लेते हैं। श्रीनगर गांव में रहता था। पेशे से तो वह बड़ा ही था, लेकिन गांव में झाड़ फूँक का काम भी करता था। लोग उसे बुलाया करते थे। लोगों का कहना था कि बढ़ई को भूत बला की अच्छी जानकारी थी। एक बार बढ़ई फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी लेने जंगल निकल जाता है। जंगल में उसे एक से एक कीमती लकड़ियाँ मिलती हैं। वह सभी को टुकड़ों में काट काट कर इकट्ठा करता जाता है। उसे ऐसा करते हुए शाम हो जाती है। बढ़ई सारा लकड़ी लेकर नहीं जा सकता था, इसलिए वह लकड़ी के कुछ गट्ठों को घने पेड़ों के बीच छुपा देता था और एक गट्ठे उठाकर ले जाने लगता है। लेकिन तभी उसे किसी औरत की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। अचानक बढ़ई के सर से लकड़ी का गट्ठा गिर जाता है। बढ़ई पहले से ही भूतों के बारे में जानता था, इसलिए वह पल भर में समझ जाता है कि यह किसी भयानक चुड़ैल की हंसी है। लेकिन शाम होने की वजह से वह हावी हो सकती है, इसलिए वह यहाँ से निकलना ही ठीक होगा और बढ़ई बिना लकड़ी लिए जंगल के रास्ते दबे पांव निकलने लगता है। लेकिन चुड़ैल की हंसी बढ़ई के कानों में गूंजती रहती है। बढ़ई डरा हुआ सा अपने घर पहुँचता है। सुनाई ना दे इसलिए बढ़ई अपने कानों को जोर से दबा रहा था, लेकिन चुड़ैल की हंसी उसके दिमाग में बस चुकी थी। धीरे धीरे बढ़ई की चाल बदलने लगी। वह औरत की तरह चलने लगा। चुड़ैल की हंसी के प्रभाव से उसे औरत बनने पर मजबूर कर दिया है और कुछ दिनों के बाद वह पूरी तरह औरत मानने लगा अपने आप को। एक रात वह साड़ी पहनकर औरत की तरह श्रृंगार करके कुल्हाड़ी लेकर सड़क पर पहुंच जाता है। रास्ते में कई गाड़ियां गुजरती हैं और वह रोड के किनारे पेड़ के नीचे औरत के भेष में आने जाने वाली गाड़ियों को घूर घूर के देख रहा था। अचानक एक बाइक वाला आता है और बढ़ई अपनी जगह से उठ के रोड पे आ जाता है और उसके सामने कुल्हाड़ी लेकर खड़ा हो जाता है। बाइक सवार सुनसान रास्ते में एक औरत को खड़ा देखकर डर जाता है और लड़खड़ाकर रोड पर गिर जाता है। उसके गिरते ही बढ़ई उसके पास पहुंचकर उसके सीने में कुल्हाड़ी से कई वार कर देता है और देखते ही देखते बाइक सवार की जान निकल जाती है। सड़क पर एक व्यक्ति की इतनी दर्दनाक मौत से पूरा शहर में सनसनी फैल जाती है। जिस जगह पर हत्या हुई थी उस जगह पर कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं था, जिसके कातिल का पता लगाया जाए मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। पुलिस एक एक करके सबूत ढूंढने में लगी थी। 3 दिन गुजरते ही रात को कुल्हाड़ी के वार से 2 व्यक्ति और सड़क पर मारे जाते हैं। पुलिस को लगता है कि यह किसी सीरियल किलर का काम है। लगातार हत्यारों से शहरवासियों को सड़क पर निकलने में भी डर लगने लगा था। मामला बहुत पेचीदा हो जाता है। तभी पुलिस के हाथ एक सुराग लगता है। मरने वाले 3 व्यक्ति एक दूसरे के रिश्तेदार निकलते हैं। पुलिस मरने वाले के परिवार से पूछताछ करती है। दरअसल पुलिस को शक था, हो सकता है उसकी कोई खानदानी दुश्मनी है जिसकी वजह से हत्याएं हो रहे हैं। तभी अगली रात एक और व्यक्ति अपनी कार से खाई में गिर गया। पता चला कि कार के कांच में किसी ने पत्थर से वार किया था, इसलिए गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया था और गाड़ी खाई में गिर जाती है। इस हादसे में गाड़ी चालक की मौत हो जाती है। इत्तेफाक की बात यह है कि वह गाड़ी चालक भी इन्हीं तीनों का रिश्तेदार था। बढ़ई लगातार एक के बाद एक हत्या करता जा रहा था, लेकिन उसके ऊपर किसी का शक नहीं हो रहा था। चुड़ैल उसको अपने कब्जे में ले चुकी थी और अब वह वही कर रहा था जो चुड़ैल चाहती थी। पुलिस को एक बात तो समझ नहीं आ रही थी कि हत्या एक ही परिवार के लोगों को क्यों हो रही है।
इसका मतलब उसके परिवार से किसी की दुश्मनी है, तभी इनका कोई दुश्मन लगातार इन्हीं के परिवार पे हमला कर रहा है। अब पुलिस उस परिवार के सभी रिश्तेदारों की सूची तैयार करती है जो उस शहर में रह रहे थे, ताकि उनको बचाने की सुरक्षा की जा सके। और एक रात बड़े कुल्हाड़ी लेकर जा रहा था, तभी एक व्यक्ति की नज़र उस पर पड़ रही थी। इतनी रात सुनसान सड़क पर एक औरत को हथियार के साथ देखकर उसको शक होता है और वो पुलिस को सूचना दे देता है। शहर में हत्यारे की तलाश चल रही थी और इस बीच पुलिस को एक संदिग्ध औरत की सूचना मिली। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच जाती है। बढ़ई को चारों तरफ से घेर के गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार के वक्त बढ़ई चुड़ैल की तरह हंसने लगता है। पुलिस को उस पर संदेह होता है क्योंकि यह एक औरत नहीं बल्कि आदमी है। बढ़ई को गाड़ी में बैठाकर थाने ले जाते हैं, लेकिन वह बहुत उग्र हो चुका था और ताकत से सभी पुलिस वालों को धक्का दे रहा था। 10-10 पुलिस वाले उसे काबू में कर रहे थे। बढ़ई हथकड़ी लगा बांध दिया जाता है और जब उससे पुलिस ने पूछताछ करती है तब वह अजीब सा जवाब देता है। वह शक्ल से आदमी था, लेकिन जवाब वो औरत की तरह दे रहा था। पुलिस को लगता है कि शायद ये पागल है, इसीलिए वह मानसिक रोग परीक्षण को बुलाते हैं ताकि उसके बारे में पता लगाया जा सके। मनोचिकित्सक आते ही बता देता है कि यह पागल नहीं बल्कि अंदर किसी औरत को बैठा चुका है और यह उसकी कंट्रोल में हो गया है और यह हत्या ये बढ़ई नहीं बल्कि इसके अंदर बैठी वो औरत कर रही है। पुलिस को मनोचिकित्सक का उत्तर अच्छा नहीं लग रहा था, सही नहीं लग रहा था। अचानक एक हवलदार कहता है कि हमें भूत भगाने वाले ओझा को भी बुलाना चाहिए, शायद इसके अंदर कोई प्रेतात्मा आई है। पुलिस ऑफिसर इन सब बातों पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन केस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ता था। इसलिए शमशान से एक ओझा को पुलिस ने जीप में बैठाकर बढ़ई के पास लेकर आए और बढ़ई तुरंत सब कुछ बताने लगा और आधे घंटे के अंदर ही पुलिस को सारी कहानी समझ में आ जाती है। दरअसल 3 माह पहले एक बस बारात लेकर सड़क से जा रही थी और रास्ते में एक लड़की उसी बस से टकरा जाती है और घायल हो जाती है। तभी बस में बैठे बाराती उतरकर उसे अस्पताल पहुंचाने की वजह वहीं किनारे जंगल में लेके जाकर एक गड्ढे में मरा हुआ समझकर जिंदा ही दफना देते हैं और यह वही लड़की की आत्मा है जो बढ़ई के अंदर आकर उन्हीं रिश्तेदारों को एक एक करके मार रही है जो उस बारात में शामिल थे। पुलिस को सारा मामला समझ आ गया था। पुलिस ओझा से कहती है कि आप अपनी प्रक्रिया पूरी करिए और उस प्रेतात्मा को बढ़ई के शरीर से बाहर निकालिए। ओझा अपनी पूजा विद्या के द्वारा चुड़ैल को काबू में कर लेता है। ओझा प्रेतात्मा को विश्वास दिलाता है कि उसके साथ न्याय होगा, वह लोगों की हत्या करना बंद कर दे। और इसी दौरान बढ़ई होश में आ जाता है और कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो वह सामान्य बर्ताव करता है। पुलिस उसी जंगल में जाकर वह लड़की की लाश का पता लगाती है और एक एक करके सभी जिम्मेदारों को हिरासत में लिया जाता है। बढ़ई के ऊपर हत्याओं का इल्ज़ाम होता है, लेकिन बढ़ई को पूरी तरह दोषी नहीं माना जाता है। उसे मानसिक रोगी मानते हुए 1 साल पागल खाने में रहने का आदेश दिया जाता है और इसी के साथ चुड़ैल की हंसी बढ़ई को सुनाई देना हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारी बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।